नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यूट्यूब के अपने चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 से हकीम अब्दुल सत्तार बासिर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मौसम की मुनासिबत से मैं आपकी खिदमत में एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप जानते हैं कि मौसम सर्द है। इस मौसम के अंदर अक्सर लोगों को चेहरे के रुखसार, गालों का, होंठों का और एड़ियों का के फटने की शिकायत हुआ करती हैं। तो इस सिलसिले में बिल्कुल ही एक सादा सी चीज़ है, आम मिलने वाली चीज़ें उनमें शामिल करके एक कंपाउंड आप बना लें। तो इससे एक तरफ तो आप होंठों के फटने, गालों के फटने और एड़ियों के फटने से महफूज रह सकते हैं, और दूसरी तरफ फटे हुए होंठ, गाल और एड़ियाँ चंद दिनों में ही दुरुस्त हो जाती हैं, नरम व मुलायम हो जाती हैं। वो तीन चीज़ें हैं जी। सबसे पहले आम मिलने वाली चीज़ लीमू का रस है, दूसरे नंबर के ऊपर ग्लिसरीन है, और तीसरे नंबर के ऊपर अर्के गुलाब है। मिकदार नोट फरमा लें इनकी अलग अलग। आपने लीमू का रस जो है वो एक हिस्सा लेना है। हिस्सा कोई भी मुकर्रर कर सकते हैं, वो तोले में कर लें, चम्मच में कर लें, प्याली में कर लें। एक ही हिस्सा लीमू का रस लेना है। इसके साथ एक ही हिस्सा आपने ग्लिसरीन लेनी है, और इन दोनों के बराबर वज़न पे आपने अर्के गुलाब लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें, मिक्स करके रख लें, और साबुन के साथ अच्छी तरह से मुंह, पाँव, हाथ वगैरह जहाँ पर भी जिल्द फटी हुई हो वहाँ पर उसको अच्छी तरह से गर्दो गुबार दूर करके धोकर आप उसके ऊपर सुबह, दोपहर, शाम लगाएं। तो इंशाअल्लाह ये चंद दिनों में ही आपके फटे हुए गाल, होंठ, एड़ियाँ ये दुरुस्त हो जाएंगी। और अगर आपके गाल, होंठ नहीं फटे हुए हैं तो इससे ये होता है कि आप मौसम की सर्दी, अपने मिजाज की सर्दी, खुश्की और मौसम की सख्ती की वजह से होंठों के, गालों के और एड़ियों के फटने से महफूज रह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये मुख्तसर सा नुस्खा आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हर आदमी घर बैठे मुफ्त में इस मुख्तसर से, इस आसान से, सादा से नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।